माननीय विधायक जी के पास भी कोई जाता है तो पहले वो भी मेरे पास भेज देते थे। उनके पुत्र लोग जो आज वीर बलवान बने हुए हैं वो भी हमको फ़ोन करके कहते थे कि जरा फलना का काम है करा दीजिए। परिवार मोह और पुत्र मोह में कोई अगर धोखा देता है तो खुद समझेगा। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। और जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज़ होते जा रही हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो नेता हैं लगातार अपने चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं बीजेपी के नेता और अधिवक्ता प्रमिल कुमार गोप जी, जो सिवान सदर से अभी भावी प्रत्याशी भी हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और इनके आने वाले चुनावी कार्यक्रम के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिवान न्यूज़ के पेज पे। मैं भी आप सिवान न्यूज़ के चैनल को स्वागत करता हूं कि आपका प्रस्तुति बहुत बढ़िया है। सबसे पहले सर, आप किस प्रकार से अपने जो आपको जो सिवान सदर से आप चुनावी किस प्रकार की तैयारियां आप कर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो मैं 1940 वर्षों से करते आ रहा हूँ। 1980 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सिवान नगर सिवान विधानसभा क्षेत्र में कार्य करते आ रहा हूँ। एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक घर मेरा देखा हुआ है। सारे कार्यकर्ताओं का मैं मान सम्मान करते आ रहा हूँ। जो जब आता है उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर कार्य करते आ रहा हूँ। तो तैयारी कोई एक दिन का नहीं है। 5 चुनाव तो मैं खुद लड़ा हूँ माननीय विधायक जी के पक्ष में, इसलिए उसके लिए विशेष कोई तैयारी नहीं करनी है, वही रिन्यूअल करना है। जब से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप जो सिवान सदर के वर्तमान में जो विधायक हैं वो आप पे लगातार हमले करते आ रहे हैं, उनके समर्थक आप पे लगातार हमले करते आ रहे हैं सर सोशल मीडिया पे। मैं उस पर ख्याल नहीं करता हूँ। मैंने कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। 1995, 2005 फरवरी, 2005 का नवंबर, 2010, 2015 मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक माननीय व्यासदेव जी का साथ दिया, दल का साथ दिया। 3 बार वो विजयी रहे। अब उनके समर्थक चंद्र हो गए जो मेरे विरोध में कुछ बोलते होंगे, तो मैं उसका ख्याल नहीं करता हूँ। आगे बढ़ते जाना चाहिए, काम करना चाहिए। कौन क्या कहता है इस पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आप एक बीजेपी का एक पेज है सिवान सदर के नाम से, समर्थक विधायक के नाम से एक पेज है। वो पेज पे आपको लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपके खिलाफ में आपको थाना का दलाल भी कहा जाता है उस पेज के माध्यम से। मैं वो पेज देखता भी नहीं हूँ। और कौन क्या कहता है, आपसे पहले भी कहा कि उस पर मैं कोई ख्याल ही नहीं करता हूँ। अगर किसी कार्यकर्ता का कोई काम पड़ जाता है थाना में, तो मैं थाने से जाकर काम करा लेता हूँ। उसके लिए जो कहना है जो कहें। इवन कि माननीय विधायक जी के पास भी कोई जाता है तो पहले वो भी मेरे पास भेज देते थे। उनके पुत्र लोग जो आज वीर बलवान बने हुए हैं वो भी हमको फ़ोन करके कहते थे कि जरा फलना का काम है करा दीजिए। कार्यकर्ता तो सुबह से शाम तक फ़ोन से आते रहते हैं, तो सबका प्रयास करता हूँ कि सबका काम हो जाए, चाहे दिन हो या रात हो। उसके लिए मुझे जो अब संज्ञा विशेषण से विभूषित करे वो करता रहे, उसका अपना काम है। हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है विकास की खोज यात्रा, जिसमें हम लोग हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। हम सिवान सदर में भी गए थे और सिवान सदर के पंचायतों में भी घूम रहे हैं। वर्तमान जो विधायक है सिवान सदर के, गांव के लोग उनकी बहुत शिकायतें कर रहे हैं। अपने ही गांव में वो विकास नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि आ नहीं रहे हैं। सच्चाई है कि विगत 1 वर्षों से वो बीमार रहते चले आ रहे हैं। बहुत कम, घर से बहुत कम निकलना हो रहा है। और 2005 को जो चुनाव हुआ था जिसमें वो विजय हुए थे, 2005 से लेकर 10 तक मैं हर विकास काम में सहयोग करता था, सुझाव देता था कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जब
2010 के बाद मेरे बातों को अनसुना किया जाने लगा, तो मैं सुझाव देना बंद कर दिया कि सुझाव वहीं दिया जाता है जहाँ बात रह जाए, जहाँ प्रतिष्ठा रह जाए। आखिर क्या वजह हो गई कि आपकी बातों को अनसुना किया जाने लगा? आप समर्थन देते रहे, आपसे समर्थन लिया भी गया, क्या वजह हो गई कि आपको धोखा क्यों दिया गया? अभी तक धोखा देने वाला जाने, मैं तो ईमानदारी पूर्वक समर्थन करता रहा, लेकिन परिवार मोह और पुत्र मोह में कोई अगर धोखा देता है तो खुद समझेगा। क्या लगता है इस बार बीजेपी से अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या लगेगा? क्या वो जीत पाएंगे इस बार? ये तो जनता बताएगी। आप समर्थन करेंगे कि नहीं उनका? ये तो समय बताएगा। अच्छा, आप समर्थन देंगे उनको? आपसे मैंने पहले बार भी कहा है कि आने वाला समय बताएगा कि उनको टिकट मिलता है तो मैं समर्थन करूंगा या नहीं करूंगा। केवल समर्थन करना ही मेरा काम नहीं ना है, समर्थन लेना भी मेरा काम है कि मैं सबके लिए करता रहूं और वो लोग मुझे नहीं करें। ये दुनियादारी नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किस प्रकार से सीवान का विकास करेंगे? क्या उनके जो भी कमियां रही हैं क्या आप उनको पूरा करेंगे? बिल्कुल प्रयास करूंगा कि जो कमियां रह गई हैं, सीवान का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, कि कोई उंगली नहीं उठाए। कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन प्रयास जरूर होना चाहिए। आखिर एक चीज़ बताइए, 15 साल से वो भी हैं, लगातार वो जीतते भी आ रहे हैं, सीवान की जनता उन पर विश्वास भी कर रही है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, विकास का एक सोच होना चाहिए, सुझाव होना चाहिए। अभी जैसे हम टाउन का ही बात ले लें, टाउन में ऐसा ऐसा काम बाकी है कि अगर वो हो जाए तो टाउन का ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। कई मोहल्ले जो डूब रहे हैं, इस बार का अभी भी कई जगह पानी लगा हुआ है, आप घूम रहे हैं, पानी लगा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके पास किस तरीके का रोड मैप होगा अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, रोड मैप होगा कि पहला बैठ करके नगर परिषद और डीएम और बड़े पदाधिकारी को साथ लेकर के बैठ करके और सीवान का एक मैप बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार का विकास हो, किस प्रकार का नाली बने, किस प्रकार का रोड बने, कि ताकि पानी का समस्या जो हो, बड़े बड़े शहरों में पानी लगता है लेकिन 1 घंटा के बाद देखिएगा तो रोड सूखा रहेगा। यहाँ महीनों 2 महीना मोहल्ला पानी में डूबा नहीं रहेगा। अभी जैसे एक पाल नगर है, पाल नगर में लोग ज़मीन खरीदना बंद कर दिए हैं, इसलिए कि लोगों के घर में पानी आज भी है। आखिर उस मान लीजिए हम विधायक हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि ताकि उस मोहल्ले को देख सकें। टाउन में कहाँ कहाँ पानी लगता है, देहात में क्या क्या कमी है, कहाँ रोड नहीं है, क्या दिक्कत है, तो सबको सोचना पड़ेगा। केवल बैठ करके यहाँ पर हम केवल भाषण दे दें और केवल कह दें, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि सीवान में जिस तरीके से एनडीए की जो गठबंधन है उसमें आपसी विवाद छिड़ गया है। देखिए, विवाद कुछ नहीं है, ऐसे बात नहीं, विवाद है, विवाद कुछ नहीं है। लोग अपने ही लोगों पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? वो तो नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन वो नए आगंतुक लोग जो है ना, वो ज़्यादा उतावले हो जा रहे हैं कि हम ही को टिकट मिले, कि ताकि हम ही पहुँच जाएँ। अच्छा, बीजेपी के पूर्व सांसद जो हैं उनके घर पे हमला भी हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हमको एनडीए से ये खतरा भी है। ये मुझे बहुत जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत जरूर मैंने सुना है। आज की ये बात है, आज ही उनके घर में कल रात चोरी हुई, थोड़ी सी आपराधिक घटनाएं हुई, जिसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे एनडीए से खतरा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर ओम प्रकाश जी ने कहा है तो उन्होंने ऐसा गलत कहा है, एनडीए के नेता से उनको कोई खतरा नहीं है। फिर उन्होंने कहा क्यों है? कुछ तो बात होगी जिससे उनको लग रहा है ऐसा। किसी व्यक्ति विशेष होगा, एनडीए से खतरा नहीं है। उन्होंने अपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने ऐसा कहा है। वो ठीक है। एनडीए के नेताओं के बारे में उन्होंने कहा। मैंने देखिए, एनडीए एक बहुत बड़ा गठबंधन है, हो सकता है उनको खतरा गोप बाऊ से हो, उनको हमको हमारा नाम लेना चाहिए, जिस व्यक्ति से खतरा हो उनका नाम लेना चाहिए। पूरे इंडिया से खतरा है ये उनको नहीं बोलना चाहिए। और फिर एक दूसरी घटना ये भी घटी है कि अभी एनडीए के ही नेता श्याम बहादुर सिंह जो हैं, जो विधायक जो हैं, उन पे रंगदारी मांगा जा रहा है, नहीं देने पे मारने की धमकी भी मिल रही है, जान से मारने की। क्या अभी बिहार में सुशासन का इस बात पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस घटना के बारे में मुझसे जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं क्या एनडीए की सरकार में? कहीं बढ़ी नहीं है। देखिए, घटनाएं पूरे दुनिया में होती हैं, तो बिहार भी उसे अछूता नहीं है। जो बहुत बड़ा डिसिप्लिन कंट्री कहा जाता है, विकासशील देश कहा जाता है, वहाँ भी घटनाएं होती हैं। फिर बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, फिर वो ऐसा बात क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये इतना दिन से 15 साल से सरकार चल रहा है, एनडीए की सरकार चल रहा है। 15 साल में कहीं भी सामूहिक नरसंहार हुआ क्या? कहीं भी अपहरण का उद्योग धंधा चला क्या? तो अगर सामूहिक नरसंहार होता है, अपहरण का उद्योग चलता है, उसको कहिए कि हाँ क्राइम बढ़ गया है। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, वो पूर्व के काल से रामराज में भी होती थी। लेकिन पहले से 2005 से काफ़ी ब्रेक लगा है। ये लड़ाई जो है अभी, ये 2005 के पहले, जो 15 साल पहले माननीय राजद का सरकार हुआ करता था, और 2005 से नवंबर से अभी जो इंडिया का सरकार है, दोनों के तुलना में ये चुनाव होगा। हम बिहार की बात छोड़ देते हैं, हम सिवान की बात करते हैं। सिवान में अभी हाल के दिनों में जो बैंक लूटने की घटना है बहुत अत्यधिक बढ़ गई है। क्रिमिनल पकड़े भी जा रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, कुछ हुई हैं जरूर, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन सफलतापूर्वक उन घटनाओं को उद्भेदन करके अपराधियों को पकड़ भी रही है। अच्छा, एक सवाल है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव होता है तो अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मैं इसलिए डिमांड कर रहा हूँ, इसीलिए सिवान से लेकर पटना और दिल्ली तक मैं प्रयास कर रहा हूँ टिकट के लिए। अगर नहीं मिले तो नहीं मिले, उसके बाद बैठ के निर्णय करूँगा। आप पत्रकार बंधु मेरे मित्र हैं, बुलाएंगे, आपसे राय लेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे क्या? वही ना कहते हैं, राय लेंगे आपसे कि क्या करना चाहिए, क्या करेंगे। हमसे क्यों राय लेंगे आप? बिल्कुल राय लेंगे, आप भी सिवान को रहने वाले हैं, पत्रकारिता जगत में आप हैं, आप भी सुझाव दीजिएगा कि हाँ क्या लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। आपकी रणनीति क्या होगी? अभी तो मेरी रणनीति है कि मैं भाजपा का हूँ, भाजपा में रहूँगा और भाजपा मुझे टिकट देगी। मैं भाजपा के सिंबल पर लड़ूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा मुझे अपना सिंबल देगी, टिकट देगी। जिस तरीके से वर्तमान में जो बिहार की स्थिति है, एनडीए की सरकार से लोग नाखुश हो रहे हैं, ऐसे में अब कैसे माना जाए कि बिहार में एनडीए आ जाएगा? लोग नाखुश नहीं, देखिए मैं भी घूमता हूँ, लोग नाखुश नहीं हैं। किसी व्यक्ति विशेष जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के हों चाहे कहीं के हों, तो उनसे लोग कुछ नाखुशी है। लोगों का यही डिमांड है कि प्रतिनिधि बदलिए, नया चेहरा लाइए। अच्छा, हम लोग भी घूम रहे अपने कार्यक्रम में, हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं प्रत्याशियों से, स्थानीय विधायकों से बहुत नाखुश हैं, बहुत आक्रोश है उनके मन में। वही आप ही के बात मैंने कहा, मैं भी घूमता हूँ, सुबह शाम घूमता हूँ, देखता रहा हूँ, लोग डिमांड कर रोक कह रहे हैं कि नहीं आप आइए, आप आइए। प्रतिनिधि जीत करके केवल विधानसभा की बैठक कर लेना और जनता से नहीं मिलना, ये प्रतिनिधि काम नहीं होता है। जनता के बीच में रह करके सारा काम करना चाहिए, ताकि जनता समझे कि हमारे प्रतिनिधि हैं। आजकल प्रतिनिधि चुन जाने के बाद अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ,
लेकिन बड़ा नहीं समझना चाहिए। उसको समझे कि मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ। उसी प्रकार अगर कोई विधायक चुना जाता है तो उस क्षेत्र का सेवक होता है। लेकिन आजकल कंसेप्ट बदल गया है, वो अपने आप के सेवक ना करके वो अपने का मालिक समझ लगता है, वही गलती हो गया है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में परमिल गोप जी, अधिवक्ता सह बीजेपी के नेता। अभी वर्तमान में सिवान विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से ये भावी प्रत्याशी हैं। ऐसे ही प्रत्याशी और नेताओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। देखते रहिए सिवान न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।